प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ आपदा अपने आप में सबसे भयावह आपदा है। वैसे प्राकृतिक आपदाएं सारी की सारी भयावह होती हैं, लेकिन बाढ़ आपदा एक ऐसी आपदा है जिसमें बड़े स्तर की तबाही होती है, और खासकर जब पर्वतीय क्षेत्रों में घटना घटती है तो निश्चित तौर पे जो नुकसान है, जान माल की हानि है, वो और विस्तारित हो जाती है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बाढ़ आपदा देखने को मिली है। उत्तरकाशी क्षेत्र में, हरसिल वैली क्षेत्र में बादल फट गए हैं, और उसके कारण से आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य वहीं का है। तो आइए एक बार पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिला है, वहां पे धराली गांव में 3 अगस्त 2025 को बादल फट गए, और बादल फटने के कारण से जो नदियां हैं वहां की, उनका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे की सारी चपेट में आ गए। तो एक नदी है खीर गंगा नदी। खीर गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, और इससे जल प्रलय और धराली क्षेत्र में भारी तबाही जैसी स्थिति आई है। यह स्थिति भारत के सभी उत्तरवर्ती राज्यों की स्थिति है। बिहार में इस समय भयानक बाढ़ है, उत्तर प्रदेश में भयानक बाढ़ है, जो भी शहर नदियों के किनारे है सब जगह बाढ़ है। प्रयागराज क्षेत्र से मैं अभी जो क्लास ले रहा हूं, प्रयागराज में भी इस समय यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गंगा का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और जो आबादी क्षेत्र है वहां तक पानी प्रवेश कर गया है। तो आप समझिए, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहां तक प्रवेश करता है, और व्यापक जन धन की हानि होती है। बाढ़ आपदा की बारंबारता निरंतर आपकी बनी हुई है। देखिए, एक चीज ये भी है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी किया गया है। छेड़छाड़ में हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है नेचर के साथ, कि जहां पे प्राकृतिक क्षेत्र है वहां पर भी मानवीय आवास हो गया है। लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड तो सीमित है, लैंड तो बढ़ नहीं रही है, तो मानवीय आबादी लगातार कंटिन्यूअस प्रवेश करती जा रही है। कहां प्रवेश करती जा रही है? जहां पर प्राकृतिक क्षेत्र है, कोई नदी है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रों में जब मानवीय आबादी का, तो वहां पर जब भी कोई घटना घटेगी उसका नुकसान मिलेगा। नदी लोगों के आवासीय क्षेत्र में नहीं आ रही, लोग पहुंच गए हैं नदी के क्षेत्र में, उसका जो नदी बेसिन क्षेत्र है वहां तक पहुंच गए हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जो आप तबाही देख रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र है, हर जगह तो हमने घर बना डाले हैं। घर छोड़िए, अब तो सड़कें बन चुकी हैं, टनल बन चुकी हैं, और उससे हादसों की बारंबारता लगातार बढ़ती ही जानी है, उसका कोई निदान निकाल नहीं पाएंगे हम, है ना। तो मानवीय प्रवेश और मानवीय हस्तक्षेप ने प्रकृति को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। अब चलिए एक बार इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, और इसका परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है आप सभी के लिए, ये भी आप जानिएगा। तो हरसिल घाटी का क्षेत्र है, कभी आप लोग को समय मिले, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहां से भागीरथी नदी आती है इस पूरे क्षेत्र में। भागीरथी, वही भागीरथी जो आगे चल के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मां गंगा के नाम से पूरे भारत को सींचती है, भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है। तो आरंभिक जो अभी रिपोर्ट आ रही है, हरसिल क्षेत्र में खीरगढ़ के पास बादल फट गए हैं, जिसके कारण से बाढ़ की स्थिति बन गई है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा होगा कि बादल फटने की घटना का मतलब है कि आसमान से बादल गिर जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहां पे अनुमानित वर्षा होती है, जो औसत वर्षा होती है, जब वो वर्षा औसत वर्षा से अधिक हो जाए किसी क्षेत्र में, अचानक ही कम समय में अत्यधिक वर्षा होने को हम बादल फटने की घटना कहते हैं। यही चीज आप सभी को पता है कि जब केदारनाथ वाली घटना हुई थी, केदारनाथ हादसा 2013 में हुआ था, तो वहां पर भी बादल फटने की घटना हुई थी। मतलब औसत वर्षा से कम समय अवधि में बहुत अधिक वर्षा होना भी बादल फटने की घटना है ना। तो खीर गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। भारी बारिश और बाढ़ के कारण फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का मतलब है अचानक बाढ़ आ जाना, है ना, मतलब उसकी कोई संभावना नहीं होना, अचानक बाढ़ आ जाना, ये स्थिति बन गई। इसको, ये टर्म्स आप पढ़ रहे होंगे, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब है अचानक बाढ़, ठीक है। तो नुकसान तो निश्चित तौर पे है ही है, घरों में, दुकानों में, सड़कों में ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। होटल, होम स्टे ध्वस्त हो चुके हैं, पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। 10 से 12 मजदूर मलबे में भी दब गए हैं, और भी ज्यादा लोग इसमें हताहत होने की सूचना भी आने वाले समय पे मिलेगी। इसके अलावा कई सारे जो है पशुओं को भी नुकसान इस समय पर होता है। अभी जब भी कभी ये घटना होती है तो एनडीआरएफ के जवान या एसडीआरएफ के जवान या फिर जो सेना के जवान है, वो सारे के सारे
त्वरित मोर्चों के तौर पे रहते हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन बल सक्रिय है और भारी बारिश और खराब मौसम में राहत कार्यों को अभी प्रभावित कर रहे हैं। लगातार अभी जल स्तर वही बना हुआ है और स्थिति लगातार खराब से खराब होती चली जा रही है। तो घटना स्थल से जितने भी वीडियो तस्वीरें आ रही हैं, प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को स्पष्टता देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जब कभी भी जो है बाढ़ की स्थिति आती है तो भूस्खलन यानी पहाड़ पूरे के पूरे जो है जमींदोज हो जाते हैं और उससे बड़े स्तर पर पेड़ जो नेचर है, आप सोचिए कि पेड़ पौधे सारे के सारे बह करके फिर पानी के साथ अगर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग ने यह कहा है अभी आने वाले समय पे भारी बारिश होगी। 10 अगस्त की चेतावनी है और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को अनावश्यक यात्रा ना करने की सलाह दी गई है कि अनावश्यक यात्रा ना करें। तो जो हमारा हिमालयी इकोसिस्टम है उसमें हमने इतनी छेड़छाड़ कर दी है जिससे पूरा का पूरा क्षेत्र लगातार और संवेदनशील होता जा रहा है। पिछले वर्ष मैं बद्रीनाथ गया था और जब मैं बद्रीनाथ में जून के महीने में गया था, 30 जून को मैं बद्रीनाथ में था पिछली बार। तो जब मैं उस पूरे सफर को कर रहा था तो मैं लगातार देख रहा था, गढ़वाल हिमालय वाला क्षेत्र था, रुद्रप्रयाग से होकर के हम आगे बढ़ते हैं तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों का जो टेम्परेचर है वो बदलता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसके कारण से बहुत तेजी से निर्माण कार्य के इस अंधाधुंध दौर में हम सम्मिलित हो गए हैं कि आने वाले समय पे प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ेगी, ये बात तय है। हर जगह बुलडोजर लगे हुए हैं, हर जगह जो है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यही होगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण से तीव्र वर्षा हो रही है, बादल फटने की घटना हो रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है और इन आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है और साथ ही भू-स्थानिक तकनीकी खासकर रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। पर्यटन निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय संतुलन को भी अब ध्यान में रखना आवश्यक हो जाएगा। ये सारे पॉइंट जो मैंने इसमें लिखे हैं ताकि कभी भी आपदा प्रबंधन से कोई प्रश्न आ सके तो आप निश्चित तौर पे उसको बहुत अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, तो उत्तरकाशी की जो घटना है ये एक प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन इसको मानव जनित आपदा के तौर पे भी आप रख सकते हैं। मानव की लापरवाही, मानव का हस्तक्षेप, मानव का प्रकृति के अंतर्गत हस्तक्षेप और जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं वो लगातार ये गलतियां करते चले जा रहे हैं। तो यदि हम भविष्य में ऐसी कोई भी घटना को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रकृति ओरिएंटेड नीतियां बने, पॉलिसी बने, सामुदायिक भागीदारी यहां पर बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक पूर्व चेतावनी प्रणाली, सतत विकास रणनीति, इन सबके साथ हमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा, नेचर के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये वाला जो पूरा का पूरा सेशन है, इस सेशन में मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि बाढ़ आपदा पे मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, जो आप सभी ने मेरा सेशन देखा होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास जो हमारी क्लास में हुई है, फाउंडेशन बैच में हुई है, या सब्जेक्ट वाइज भी मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया है, तो उसमें बाढ़ आपदा पे मैंने मल्टीपल चीजें आपको बताई हैं। तो आप ये करंट के साथ अपडेट करते रहें, ठीक है, करंट के साथ आप अपडेट करते जाएंगे तो इसका बेनिफिट आपको बड़े स्तर का मिलेगा। तो ये विषय वस्तु आप सभी के लिए जो है मैं स्पष्ट कर रहा हूं और ये वाली जो मैंने अभी जितनी बातें आपको बताई इसके नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पर आपको अगस्त माह का जो हमारा मैगजीन लगी हुई है, मासिक पत्रिका लगी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम आपको मिल जाएगी। आप एक बार देख करके अपने नोट्स और अपडेट कर लीजिएगा और इसे ऐड कर लीजिएगा। तो एक घटनाक्रम आपका ये है, ठीक है।